हेलो स्टूडेंट्स, कुछ कन्फ्यूजन था बच्चों को कि भाई नया जो सिलेबस आया है 4 साल का जो ग्रेजुएशन हुआ है इस बार नए शिक्षा नीति के तहत, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो अब सेशन 22 से 26 रहा है ग्रेजुएशन का, इसका सिलेबस क्या है, बड़े बच्चों को कन्फ्यूजन था। तो सिलेबस को देखें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है ना। आप किस तरीके से ऑनर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट चूज किए हैं वो पता होना चाहिए। जैसे कि कुछ अपने पास यहाँ पे रिजल्ट्स है, अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं तो देखिए, जैसे यहाँ पे है कि अगर आपका सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे लिखो मेजर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिर IRC 1 में फिजिक्स, और उसके बाद MIL और नन MIL प्लस लैंग्वेज हिंदी, ये आपके सब्जेक्ट्स है। मेन जो सब्जेक्ट्स हो रहा है यहाँ पे, जरा इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे अगर मेजर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और IRC 1 में फिजिक्स है, तब आपको कौन कौन से ऑब्वियस जिनका ऑनर्स, अगर मैथ्स ऑनर्स बोलकर यहाँ पढ़ रहे हैं, जैसे पहले ऑनर्स होता था, इस बार आपको मेजर सब्जेक्ट क्या है वो चूज करना होता है। इस बार ऑनर्स नहीं कहेंगे हम लोग, इस बार कहेंगे मेजर सब्जेक्ट क्या है हमारा। तो अगर मेजर सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है और उसके बाद IRC 1 में फिजिक्स है, तब ये सिलेबस को हम लोग देखेंगे। जो मेजर सब्जेक्ट का सिलेबस है वो हम डिस्कस करते हैं बार। और IRC 1 में जो मैथमेटिक्स जिनका है, तो वो किनका होगा IRC 1 में मैथमेटिक्स, जैसे किसी बच्चे का फिजिक्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, ऑनर्स कह सकते हैं, मतलब वो मेजर सब्जेक्ट है, तो उसका IRC 1 मैथमेटिक्स हो सकता है ना। जैसे आपका IRC 1 क्या है, फिजिक्स है, तो किसी का IRC 1 मैथमेटिक्स होगा, तो जिसका होगा वो लोग IRC 1 वाला सिलेबस पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग देखिए यही चीज हम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। पिछले बार जो मैंने एक रिकॉर्ड करा था थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि भाई जो है सिलेबस ऑफ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है ना, इसको कैसे शॉर्टकट में कहते हैं FYUGP इन मैथमेटिक्स, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। क्या कहता है ये सेमेस्टर 1 का सिलेबस, किसके लिए, तो जिनका मेजर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है उनके लिए हम बात कर रहे हैं। ध्यान रहे कि इस बार एग्जाम जो होगा 25 इंटरनल में होगा एग्जाम और 75 एक्सटर्नल का होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले इस सेमेस्टर 1 में 2 पेपर होते थे, मैथ्स के ही 2 पेपर होते थे। पेपर 1 80 नंबर इंटरनल और 20 मार्क्स एक्सटर्नल, फिर पेपर 2 80 नंबर इंटरनल 20 मार्क्स एक्सटर्नल। यहाँ पे ऐसे होते थे, पहले 2 पेपर मैथ्स के होते थे, फिर उसके बाद फिजिक्स जेनरिक होता था, फिर और भी चीजें। इस बार क्या है कि ये सिस्टम थोड़ा चेंज कर दिया गया है। अब ये पेपर 1 पेपर 2 ना कहेगा कि एक पेपर मेजर पेपर है, वो फिर से सुनिएगा, इस बार क्या है मेजर पेपर है। इससे पहले क्या होता था, पेपर 1 पेपर 2, फिर एक होता था जेनरिक और फिर एक होता था AECC। इससे पहले 4 पेपर होते थे, में 2 पेपर मैथ्स के और एक फिजिक्स जेनरिक और ये। इस बार क्या होगा, अब का जो सिस्टम आ गया है वो इस तरीके से है, एक पेपर है मेजर पेपर, फिर एक पेपर है IRC, और फिर इसके बाद है आपके MIL वगैरह और 1-2 पेपर जो है। तो मेन पेपर है मेजर और IRC। जैसे यहाँ पे क्या होता था, एक होता था ऑनर्स वाले पेपर्स और एक जेनरिक, उस तरीके से इस ऑनर्स के बदले में यहाँ पे मेजर पेपर आ रहा है, एक अकेला पेपर है, और फिर IRC जेनरिक के जगह पर। तो जैसे इस बच्चे का हम दिखा रहे थे, यहाँ पे आप लोग को दिखा रहे थे कि ये जिसका भी है, तो ऑप्शन क्या है, मैथमेटिक्स मेजर पेपर में और फिजिक्स है इस तरीके से IRC में। तो देखिए इसका सिलेबस क्या है जी। तो एग्जाम पहले होता था 80 और 20 का, 80 एक्सटर्नल 20 इंटरनल, इस बार होगा 75 एक्सटर्नल और 25 इंटरनल। ये जरा ध्यान दीजिएगा, क्लियर। चलिए तो सिलेबस थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, ध्यान रहे हम बार बार बोल रहे हैं कि जिसका IRC 1 में मैथमेटिक्स है उनका सिलेबस भी मैंने बता रखा था, है ना। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को दिखा दे, देखिए यहाँ पे IRC 1, यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला सिलेबस जो है वो IRC 1 वालों का सिलेबस है। IRC 1 देखिए 5 यूनिट है सेट। इसका भी क्लासेस हम शुरुआत करेंगे, जिनका जैसे IRC 1 में मैथमेटिक्स होगा उनके लिए भी हम ये शुरू करेंगे। जिनका IRC 1 में मैथमेटिक्स नहीं है उनको ये नहीं पढ़ना है, ठीक ना। तो ये IRC 1 का यहाँ पे ये है, इसको आप पेपर 1 भी बोल सकते हैं, बट ये दोनों आप लोग को नहीं पढ़ने हैं। जिनका IRC 1 में मैथमेटिक्स है उनको ये पढ़ना है, क्लियर। तो IRC 1 में क्या क्या है भाई, कुछ लॉजिक स्टेटमेंट वगैरह है, फिर सेट रिलेशन फंक्शन है, थ्योरी ऑफ नंबर्स है, रियल नंबर सिस्टम है, सीक्वेंस एंड सीरीज है। तो ये सब पढ़ने IRC 1 में जिनका मैथमेटिक्स है उनका, IRC 1 में जिनका मैथ्स है उनका, ये IRC 1 में जिनका मैथ्स है उनका, जिनका फिजिक्स होगा उनको भाई फिजिक्स वाले सिलेबस देखने होंगे। अब आइए, अब जिनका IRC 1 में जिनका मेजर को लिखता है MJ1, मेजर पेपर 1, MJ1 मतलब सेमेस्टर 1 में है तो पहला मेजर पेपर पढ़ रहे हैं आप क्या। तो मेजर पेपर पहला जो है MJ1 में ये है। MJ1 में जो पेपर का नाम है वो है अलजेब्रा,
और यहाँ पे IRC 1 में जो है ना, तो इसका इस पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स। यह पेपर का नाम इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स। तो देखिए इसमें क्या है भाई, कुल 7 यूनिट है। पहला यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशन फंक्शन, फिर थ्योरी ऑफ नंबर्स, फिर मैट्रिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा, फिर ये सारी चीजें हैं। टोटल 7 यूनिट है। एक यूनिट यहाँ पे भी है, एक यूनिट यहाँ पे भी है, टोटल 7 यूनिट है। और एग्जाम कैसे होगा जी? तो एग्जाम हो रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एग्जाम कुछ इस तरीके से होगा। तो फिर से ध्यान से सुनिएगा, आपका जो सिलेबस है वो चेंज किया गया। पैटर्न पिछली बार अलग था, इस बार अलग है। तो थोड़ा सा सिलेबस पे हम बात करें, पहले एग्जाम कैसे होगा उस पे बात कर लेते हैं, है ना। तो पहले का एग्जाम कैसे होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले 80 नंबर के क्वेश्चंस होते थे। थोड़ा सा हम चलिए 1 सेकेंड, हाँ कैमरे का बैटरी हम चेंज कर लेते हैं। चलिए पहले जो एग्जाम 80 मार्क्स के होते थे, इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस आने होते थे। टोटल कितने क्वेश्चन होते थे? 8 क्वेश्चन। 8 में पहला क्वेश्चन जो होता था, टोटल कितने क्वेश्चन होते थे? 8 क्वेश्चन होते थे, ठीक है। और पहला क्वेश्चन जो होता था वो होता था शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इसे बनाने ही बनाने कंपल्सरी क्वेश्चन होता था। ग्रुप ए इसको बोलते थे। इसमें क्या होता था 10 into 2, 10 छोटे छोटे क्वेश्चन होते थे। 2-2 नंबर के डेफिनेशन वगैरह या ऑब्जेक्टिव भी हो सकते थे। तो छोटे छोटे 10 क्वेश्चन होते थे, 10 मार्क्स, मतलब 20 मार्क्स हो गए यहाँ पे। पहले ऐसा पूछ जाता था कि 80 में से 8 क्वेश्चन होंगे, पहला क्वेश्चन शॉर्ट होगा, 10 क्वेश्चन होते थे 2-2 नंबर के। और फिर इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इसमें से कोई सिर्फ 3 बनाने हैं, एनी 3। और 3 क्या होगा? 3 into 20, जो कि 60 मार्क्स हो जाता था। और इसमें भी 2 का ए बी कर सकता है, 3 का ए बी, 4 का ए बी, 5 का ए बी, 6 का ए बी, 7 का ए बी, इस तरीके से कर सकता है कि आपको यहाँ पे पहले क्वेश्चन को बनाने ही बनाने हैं, जो 20 नंबर के लिए होगा, और बाकी 7 में से कोई 3 चूज करना है। इस बार जो एग्जाम होगा, इस बार 75 का ही एग्जाम होगा। कितने मार्क्स का? तो 75 मार्क्स का एग्जाम होगा। इस 75 मार्क्स में कुछ आपको चेंजेस है। क्या चेंजेस है? तो इसमें ग्रुप ए, जैसे यहाँ पे ग्रुप ए ग्रुप बी था, तो यहाँ पे भी ग्रुप ए, शॉर्ट में लिख रहा है थोड़ा सा, ग्रुप ए। ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन होंगे। ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन होंगे। जैसे यहाँ पे ग्रुप ए में सिर्फ 10 क्वेश्चन तो 2-2 नंबर के लिए। यहाँ ग्रुप ए जो कंपलसरी वाला पार्ट है, जैसे यहाँ पे कंपलसरी पार्ट होता था 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के लिए, यहाँ पे ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन होगा। 3 क्वेश्चन में जो पहला वाला क्वेश्चन होगा उसमें 5 क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे, 1, 2, 3, 4 और 5, और ये सब 1-1 नंबर के होंगे, सब 1-1 नंबर के होंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, ये सब कितने होंगे? 5-5 नंबर के। 5 नंबर, ये भी 5 नंबर, और ये भी यहाँ से 5 नंबर होगा टोटल। फिर से सुनिए, ग्रुप ए कंपल्सरी वाला जो पोर्शन है उसमें 3 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव रहेगा 5 छोटे छोटे, फिर दूसरा में 5 नंबर, तीसरा में 5 नंबर, ऐसे होंगे। और फिर ग्रुप बी में फिर से अगेन 7 क्वेश्चन, ग्रुप बी में फिर से 7 क्वेश्चन रहेगा, जैसे यहाँ पे भी 7 क्वेश्चन होता था। इस 7 में से कोई आपको 4 ढूंढने हैं, एनी 4। ध्यान रहे ये हर क्वेश्चन 15 नंबर का होता है। जैसे इस बार, पिछले बार हर बार क्वेश्चन 20 नंबर का था, इस बार हर क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। जैसे यहाँ पे 7 क्वेश्चन में से कोई 3 चूज करने थे, इस बार कोई 4 चूज करने हैं, और कितना नंबर का? 15 नंबर का होगा। तो 15 में 4 चूज किया तो 15 चौक 60 नंबर, और इधर 15 नंबर, 5 इसका, 5 5 10, 15 इधर और 60 इधर, 75 नंबर का एग्जाम होगा। एग्जाम में समझ पा रहे हैं? फिर से एक बार सुन लीजिएगा। पहले एग्जाम होता था ग्रुप ए ग्रुप बी में, कितना सिंपल था, 10 क्वेश्चन, यहाँ 2-2 नंबर के लिए 20 नंबर आ गए। यहाँ पे क्या, कोई 7 में से कोई 3, 20-20 नंबर के। इसमें ए भी हो सकते हैं। और इसमें क्या था, अब ग्रुप ए में चेंजेस किया गया। ये बहुत अच्छा सिस्टम है, ये बहुत मजेदार सिस्टम है। तो वही चीज यहाँ पे समझाया गया है आपको कि ग्रुप ए में क्या है, ग्रुप ए इज कंपल्सरी विच कंटेन 3 क्वेश्चन। तो इसको हम बड़े अच्छे से जो हमने यहाँ पे समझा है, उसी को यहाँ पे आपका सिलेबस को ही हमने कॉपी करके यहाँ लिखा है। तो सिलेबस ये है आपका, क्लियर। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। धनबाद मैथ्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इस पीडीएफ को हम दे देंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे, जिस बच्चे का IRC, इस पेज को हम डिलीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जिस बच्चे का, जैसे यहाँ पे हमने बात करा, जिस बच्चे का IRC 1 में मैथ्स है उसको ये वाला पढ़ना है, और फिर जिस बच्चे का मेजर पेपर मैथ्स है उसको ये पढ़ना है, ठीक है। ध्यान रखें, जिसका मेजर पेपर मैथमेटिक्स है उनको ये पढ़ना है। अभी मेजर पेपर का क्लासेस चल रहा है, जिनका मतलब कैसे है, जिनका ऑनर्स है मैथ्स में, उनका क्लासेस चल रहा है हर रोज सुबह 10 बजे से धनबाद मैथ्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पर मॉर्निंग में चल रहा है। कुछ डेमो लेक्चर्स हो रहे हैं,
उसके बाद हमारा एप्लीकेशन है धनबाद मैथ्स एकेडमी, वहां पे कंप्लीट लेक्चर्स पढ़ेंगे। और जिस बच्चे का IRC का मैथ्स है, इसका भी पेपर हम लोग बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं धनबाद मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, है ना। तो एक बार आप हमारे चैनल को जरूर विजिट कीजिए और बाकी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो उम्मीद है बच्चों आप समझ पाएंगे सिलेबस क्या है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। IRC 1 में ये कुछ यूनिट्स है और इसका जो है ये मेजर पेपर का अलजेब्रा का ये सिलेबस है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं क्लासेस में।